अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब संघर्ष का रूप ले चुका है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सीमा पर कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। सैन्य बदले के अलावा ये मांग भी उठ रही है कि टेरर अटैक में मारे गए पर्यटकों को शहीद का दर्जा मिले। लेकिन क्या ये मुमकिन है? आज इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको यही बताऊंगी कि आखिर किन्हें मिलता है शहीद का दर्जा और किन्हें नहीं मिलता है, और जिन्हें नहीं शहीद का दर्जा मिलता है उसके पीछे की वजह क्या है। आमतौर पर जब कोई देश की रक्षा में जान दे या फिर कोई बड़ा काम करते हुए उस व्यक्ति की जान चली जाए तो लोग उसे शहीद कहने लगते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सेना के अलावा किसी को यह दर्जा नहीं दिया जाता है। इसमें भी एक पेंच है। साल 2017 में रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को भी शहीद कहने की कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। ये टर्म बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होती है और ये कानूनी या सरकारी मान्यता वाला दर्जा नहीं है। पुलिस के लोग अगर आतंकवाद से जंग में मारे जाएं तो भी उन्हें सरकारी तौर पर शहीद नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि सेना में तयशुदा समय के लिए सर्विस देते जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। एक्टिविस्ट गोपाल प्रसाद ने साल 2013 में एक आरटीआई अर्जी लगाई थी। इसमें एक दिलचस्प बात पता लगी। ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री और ना ही होम मिनिस्ट्री के पास शहीद शब्द की पक्की परिभाषा है। आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत से क्रांतिकारियों के लिए शहीद शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया गया था, जिसकी एक पक्की परिभाषा है। आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत से क्रांतिकारियों की जान गई थी, तब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ये एक तरह की जनभावना है। आजाद भारत में भी शहीद शब्द को लेकर कोई सरकारी दर्जा नहीं मिला है। शहीद का स्टेटस तो नहीं, लेकिन अगर कोई जवान ड्यूटी पर या किसी ऑपरेशन में उसकी जान चली जाती है तो उसके परिवार को कई सरकारी रियायतें दी जाती हैं। ये एक तरह से उनकी शहादत को सरकारी एक्नॉलेजमेंट है। इसमें मुआवजा होता है, पेंशन है, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, रहने के लिए घर और हवाई या रेल यात्रा में छूट मिल सकती है। सेंटर के अलावा राज्य सरकारें भी आगे आकर परिवार की सहायता करती हैं, जैसे जमीन दे देना, पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलवाना या फिर आर्थिक मदद। कई राज्यों ने अपने लेवल पर ऐसे कई लोगों को शहीद माना भी है जो सेना से नहीं है। ये भी बात समझने वाली है। विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि जैसे साल 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे कई पुलिस अधिकारियों को शहीद कहते हुए उनके परिवारों को सम्मान और मुआवजा दिया। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी नक्सल हिंसा में मारे गए सरकारी जो कर्मचारी हैं या चुनाव ड्यूटी पर मारे गए लोगों को शहीद माना गया। राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते कई ऐसे मौके भी दिखते रहे हैं। जैसे पंजाब की ही बात कर ले तो वहां पर सरबजीत को राज्य सरकार ने शहीद माना। सरबजीत पाकिस्तान की जेल में बंद थे और आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सरकार ने जनभावना का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान में जब उनकी हत्या हो गई तो परिवार को वही सम्मान दिया। फिलहाल वापस आते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पर किसी आम नागरिक को शहीद का दर्जा दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। राज्य सरकार या फिर इन पर्यटकों की बात कर ले जिनको मारा गया पहलगाम में, अगर वहां की सरकार चाहे तो इन पर्यटकों के लिए वहां पर कुछ ऐसा कर सकती है। इन्हें शहीद का दर्जा अगर चाहे तो वहां की सरकार दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ये एक्सप्लेनर वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।